देखिए, सबसे पहले जैसे भारत देश पहले प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक नेशन के नाम से जाना जाता था, अब जो है रिग्रेसिव रिलीजियस नेशन हो चुका है। दूसरा, ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, और लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसमें ऑटोक्रेसी की ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा है। संस्कृत में कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज अ फैमिली। लेकिन अपने देश के ही लोगों ने आज जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि किसान को मजबूर किया जा रहा है ये कानून के कानून की वजह से, और किसान को एक परिवार का मजबूत हिस्सा जो समझना चाहिए था वो छोड़ करके अब उन्हें आगे। लेकिन गवर्नमेंट आज किसान के साथ जो बर्ताव कर रही है, इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किसान एक बहुत अहम और बहुत मजबूत हिस्सा है। आज किसानों का 3% जीडीपी में योगदान रहा है, और किसानों के साथ आज जो ये संशोधन लाए गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे ये सही है या गलत है। लेकिन इसके पहले इससे भी बड़ा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करने के मतलब, भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत देश की जीडीपी 62 और 2021 में भारत देश की जीडीपी -5। ये बहुत बड़ा, बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी कारण से किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और उनका मेन कारण जो है ये है उनकी इंक्रीमेंट, उनका जो इनकम है, ये आज़ाद भारत का 1947 से आज तक 21% इंक्रीमेंट आया हुआ है किसानों का। और वही आप दूसरी ओर पे देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनका 180 to 200% आया हुआ है। तो 180 to 200% इंक्रीमेंट आया हुआ है। आज़ाद भारत में आप 1947 में अगर एक किसान 1 रुपया कमाता था, तो आज 2021 में उसका 21% के हिसाब से 21 रुपया कमाने लगा है। और उसी तरफ आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर, प्रोफेसर, इनको देखेंगे तो इनकी जो बढ़त है 180 से 200% हो चुकी है। जो अगर आप उनको माइनस कर देंगे, अगर आप उनको घुमा करके किसान के तरफ ला करके खड़े करेंगे, अगर उनका 180% का अगर आप 21% कर देंगे, तो आज आप देख सकते हैं एक प्रोफेसर, एक टीचर की जो इनकम है वो हो जाएगी 8 से 9 हज़ार रुपये। तो जब आप स्कूल में बच्चे जाएंगे तो स्कूल में आप देखेंगे, क्लासरूम खोल के देखेंगे तो पंखे से लटके हुए टीचर, प्रोफेसर दिखेंगे, अगर किसान के साथ इनको कंपेयर किया जाए। मैं खुद किसान परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी श्री नारायण जी भांगे, ये नागपुर में इनकी 150 एकड़ की संतरे की खेती हुआ करती थी, और संतरा शहर नाम से नागपुर जो प्रसिद्ध है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बिल के बारे में जानेंगे। इसमें किसानों कृषि कानून का जो पहला बिल है, जैसे 3 बिल पास हुए, इसमें पहला जो है समझ लीजिए एसेंशियल कमोडिटी बिल। एसेंशियल कमोडिटी बिल 1955 में लाया गया था। इसके तहत आप होर्डिंग नहीं कर सकते थे, स्टोर करना या भंडारण जिसे कहते हैं, ये नहीं कर सकते थे। और अब जो है 2020 में अचानक आपदा शुरू थी, पेंडेमिक शुरू था। आप जून महीने के बीच समझने की कोशिश कीजिए कि इससे जो है एसेंशियल चीज़ें, मतलब आप कोई भी राजकीय पक्ष के समर्थक होंगे, लेकिन आपको इस वजह से आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ेगी, जिसका फर्क जो होने वाला है ये आपके और मेरे जैसे लोगों के ऊपर होने वाला है, चाहे कोई भी राजकीय पक्ष क्यों ना हो। आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से आज रेट जो है सप्लाई कंट्रोल किया जाएगा। सप्लाई कंट्रोल करने के बाद में जिस तरह रेट उनके जो उनके हिसाब से उनको रेट चाहिए कंपनीज को, वो रेट वो लगा करके आप तक ये जरूरत की चीजें महंगी होकर मिलेगी। दूसरा जो इसमें ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ये जो है इसको थोड़ा आसानी से समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, इसमें प्राइस बिफोर फार्मिंग, बहुत अच्छी बात है। आपका अगर एक कंपनी अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट करती है, और एक फॉर एग्जाम्पल 25 रुपये किलो गेहूँ है, वो 25 रुपये किलो गेहूँ जनवरी महीने में किसान ने बोया और उसको 25 रुपये हिसाब से भाव मिल गया, और अप्रैल महीने में समझ लीजिए उसका रेट गिर गया 10 रुपये। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान को 25 रुपये मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये 2012 में मनमोहन सिंह जी ने लाया था। और इसके बाद इसमें एक थोड़ा गलती कर दिया उन्होंने। जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी एग्रीमेंट की एपीएमसी को, मंडी जैसे अपने यहाँ हमारे महाराष्ट्र में बाजार समिति होती है, तो पंजाब में मंडी होती है, बिहार में बाजार समिति होती है। इसको मंडी नाम से वो लोग बुलाते हैं, इसलिए जो मंडी समझ में आ रहा है, जो आजकल चल रहा है समझने के लिए। तो इसमें जो है मंडी के ऑफिसर्स जो है, अधिकारी जो है, ये वो एग्रीमेंट करेंगे। ये थोड़ी गलत कर रही है गवर्नमेंट। इसकी जगह अगर गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, ग्राम पंचायत, इनके पास ये राइट्स होते हैं, क्योंकि गांव के लोग
वोटर्स जो है वो सरपंच के पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और गांव और शहर का माहौल बहुत अलग होता है। गांव में इंसानियत रहती है, शहर में इंसान, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जो मुखिया है, जो सरपंच है, ये गांव वालों की सुनेगा और उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देगा। हालांकि अगर यही चीज़ एपीएमसी के ऑफिसर्स के पास रहेगी तो उनको पता है कि कंपनी के पास में पैसे कमाने के जरिए ज़्यादा है, किसान पैसे कमा के नहीं देगा। इसीलिए इसमें जो भी तकलीफ आएगी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो भी तकलीफ, जो भी समस्या वहाँ पे होगी, अगर कोई कंपनी डोमिनेट करने को देख रही फार्मर को, किसान को, तो ये ग्राम पंचायत के थ्रू या सरपंच के थ्रू ये रोका जा सकता है। तीसरा जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटेशन बिल, प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल। तो इसमें जो है एपीएमसी, जैसे पहले जो था एपीएमसी में किसान अपना माल लेकर के जाया करते थे, उनके वहाँ पे जो बिचौली बोले अपने आड़ती होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये जो है उनका प्रोटेक्शन हुआ करते थे। इनके पास में जाने के बाद उनका एक रेट डिसाइड किया जाता था। और CACP दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये कमेटी जो थी ये डिसाइड करती थी MSP। अब ये जो वाद विवाद शुरू है ये पूरा MSP की वजह से चल रहा है। MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिनको जो आज सोशल मीडिया पे या बाहर जो भी इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई राजकीय पक्ष की होने की वजह से कर रहे हैं या किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आसान कर देता हूँ समझने के लिए। अभी हमने इसके पहले जो समझा था प्राइस बिफोर फार्मिंग, प्राइस बिफोर फार्मिंग बहुत अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। दूसरी जगह प्राइस बिफोर फार्मिंग इज अगेन MSP। सरकार किसानों के उत्पादन के पहले ही ये उनको प्राइस बिफोर फार्मिंग दे रहे थे MSP, लेकिन इसमें चॉइस थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत चॉइस खत्म हो जाएगी। मान लीजिए MSP के तहत अगर आपके पास कोई किसान अगर आता है और उसके पास में उसका माल जो है नहीं बिक रहा है तो भी उसके पास में MSP है, और अगर उसका माल महंगा हो जाता है 4 या 5 महीने की फसल के समय के बाद, तो वो उस मंडी के बाहर जाके वो बेच सकते हैं। और MSP जो है ये हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया गया है। इस हिसाब से किसानों का ऊपर अत्याचार बोलेंगे इसको, क्योंकि MSP बहुत जरूरी है। इसमें काफी समझने के बाद मुझे इसका एक सॉल्यूशन मुझे समझ में आया, और इसका सॉल्यूशन हो सकता है जैसे MRP, जैसे मोबाइल होता है कोई एप्पल कंपनी का, कोई भी कंपनी का जो मोबाइल है उसका आप एक रेट फिक्स होता है और उसका सरकार MRP देती है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसी तरीके से सरकार ने MSP अगर कहीं, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि इसको नहीं बंद करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो बंद हो ही रहा है, तो उस तरीके से अगर किसानों के लिए अगर MSP हटा करके अगर मिनिमम रिटेल प्राइस लेकर के आई गवर्नमेंट, तो ये बहुत अच्छा